नकाब ड्रामा की अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईमान और बिलाल का फिर से होने जा रहा है आमना सामना, क्योंकि ईमान अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद वापस चली जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर जॉब के लिए बतौर असिस्टेंट बिलाल के सामने आएगी। ईमान जिसने अपना इम्तहान पास कर लिया होता है और वो खुशी खुशी अपने बाप को बताती है कि अब मैं वापस आना चाहती हूँ, तो यहाँ पर उसका बाप जो है वो उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करेगा और ईमान को याद दिलाएगा कि बेटा याद करो, मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम डिग्री लेकर वापस आओगी तो तुम्हारा ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा और जहाँ पर तुम आओगी वहाँ पर फूल बिछाए जाएंगे। और देखो मैंने ऐसा ही कर दिखाया। और अब ईमान और बिलाल का जब सामना होगा तो यहाँ पर ईमान जो है वो बिलाल को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी, क्योंकि उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सबके सामने एक मामूली सा इंसान दिखने वाला आज एक ऑफिसर बन चुका है। तो यहाँ पर ईमान को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन यहाँ पर उसको पता चल जाएगा कि बिलाल जैसा दिखता था वैसा था नहीं, उसने जानबूझकर ही सबके सामने अपना ये हुलिया बना रखा था। और अब बिलाल जब ईमान को पुकारेगा कि मुबारक हो आपको, आप अपनी डिग्री मुकम्मल कर चुकी हैं, तो यहाँ पर ईमान जो है वो शौक से बाहर आ जाएगी और बिलाल से कहेगी आप यहाँ पर कैसे। तो बिलाल उसको बताएगा कि वो यहाँ पर ऑफिसर है, लेकिन ईमान कहेगी कि आप यहाँ पर ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर बिलाल जो है उसको फिर बातों ही बातों में तंज करेगा, उससे कहेगा कि आपने तो मुझे मामूली इंसान ही समझ लिया था, इसलिए मुझे गंदे खून का भी ताना दे दिया कि आपकी रगों में गंदा खून दौड़ रहा है, जिस तरह से तैमूर और अखद के खून में। लेकिन अब ईमान यहाँ पर बिलाल से अपने रवैये की माफ़ी मांगेगी। वहीं पर दूसरी जानिब अखद और तैमूर में पेचीदगियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि तैमूर जो है वो अपनी बाप की बीमारी का ज़िम्मेदार अखद को ही ठहरा देगा। लेकिन यहाँ पर अखद जो है वो फिर भी चुप करके नहीं बैठेगा और कहेगा कि आप ये सब कुछ प्रॉपर्टी की खातिर कर रहे हैं, आपने किस तरह से धोखे से ज़ारा की तमाम तर प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा ली। जिसके जवाब में अब यहाँ पर अखद की ताई की जान को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी कि अगर ये बात है तो आप लोग भी बिलाल की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हैं, उसका हिस्सा भी उसको वापस करें, आपके लिए यही बेहतर होगा।